जी जी फयाज़ भाई, बहुत से कमेंट्स हैं लोगों के और उसमें सवाल पूछ रहे हैं। एक तो उनको मैं जवाब भी देता हूं, दूसरा एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं अपने देखने वालों से वो ये कि एटीएस जो है इस चीज़ को क्यों छुपा रही है या इसको क्यों नहीं हाईलाइट कर रही कि ये दुबई गई थी। भाई, ये दुबई क्यों गई थी? अगर ये दुबई गई थी तो ये कहाँ पे इसने स्टे किया था, ये किससे मिली थी? रिपोर्ट में ये चीज़ क्यों सामने नहीं लाई जा रही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो यहाँ पे आके जो हम बात करते हैं ना कि इंडिया का कोई सियासतदान है, वो यहाँ से इस चीज़ को जो है कहना पड़ता है कि ज़रूर कोई ना कोई इस तरह की क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि जो आप सियासतदान की बात कर रहे हैं वो सियासतदान कोई भी नहीं है। तो फिर ये दुबई कैसे जाती है? और फिर दूसरी बात ये है, इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये कहाँ जाके रहती है? दुबई जाने का इसका क्या मकसद है? और वो भी जो है मतलब बच्चों को घर छोड़ के ये दुबई जाती है। तो एक तो ये एटीएस को काम करना चाहिए इस बात के ऊपर कि जनाब ये दुबई गई है, कहाँ मिली है, किससे मिली है। फिर दूसरा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि वो दो ऑफिसर जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जब ये इंडिया में दाखिल हुई है, इसको किस बेस पे इन्होंने आने दिया, और अगर आईडी कार्ड इसका बना है तो ये कैसे बना है। देखें, आपको भी पता है पाकिस्तान में या कोई भी जब तक कोई बड़े शख्सियत जो है इन्वॉल्व ना हो ऐसे कामों में तो ये काम कभी भी नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम लोग बात करते हैं या हम बार बार किसी पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं, उसकी वजह ये है, उसकी बेस ये बनाते हैं कि पहली बात इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, एकदम से इसका दुबई जाना, और क्यों जाना वजह समझ आए, वजह भी समझ नहीं आती। इसका रहना, अगर वो 15 दिन वहाँ पे विज़िट वीज़े पे रही है, 30 दिन रही है, जितना अरसा रही है, कहाँ रही है, ये क्या करती रही है, एटीएस को इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। और एटीएस काम नहीं इसके ऊपर करेगी। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर वो तमाम इंकशाफात जो हैं वो सामने आ जाएंगे। फिर एक और सवाल है मेरा, वो ये है कि सीमा हैदर के पास अगर वीज़ा नहीं है तो ये किस बिहाफ पे बाहर फिर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर यहाँ पे ये चीज़ें देखें, यहाँ पे बिल्कुल गैर जानिबदार हो के सोचना चाहिए हर चीज़ को, हर पहलू को। ठीक है, हमने जहाँ पे कहा है कि सीमा हैदर ने गलत किया है, हमने वहाँ ये भी कहा है कि ग़ुलाम हैदर भाई ने भी गलत किया है। वो तवज्जो देते अपनी फ़ैमिली को, या अपनी फ़ैमिली को अपने साथ लेके जाते, या जो कुछ भी है, उन्हें पता होना चाहिए था कि उनकी बीवी बच्चे कहाँ हैं, किस तरह हैं, ये तमाम चीज़ें बातें उन्हें पता होनी चाहिए थी। तो गैर जानिबदार होके एक साइड पे होके कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बाकी जहाँ तक हमारे जो इंडियन भाई हैं वो मजाक उड़ाते हैं या बात करते हैं, इस बेस के ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान से जो है लड़की वो इंडिया चली गई है, तो इसको बड़ा वो इंजॉय करते हैं। तो उसके उनके लिए सिर्फ इतना सा भाइयों आप लोगों के लिए जवाब है कि मैंने आपको पहले भी कहा था, उसका जवाब जो है वो अंजू और नसरुल्लाह के हिसाब में आपके सामने जवाब है। ठीक है, लेकिन हम कभी भी इस चीज़ को आप जैसे आप लोग करते हैं या ताना देते हैं या इस तरह कहते हैं कि भाई ये देखें ये इधर से भाग के जो है वो ख़वातीन इधर आ रही हैं, तो हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे। एक शख्स की वजह से आप किसी भी माशरे को, किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कह सकते आप। ठीक है ना, तो उसका हम आपको जवाब ही नहीं देना चाहते। और 1947 के बाद कितने केसेस ऐसे हुए हैं कि जनाब के पाकिस्तान से जो है यहाँ से लोग चले गए या कोई ऐसी बात हुई, ख़ास तौर पे ये जो इस तरह का केस हुआ है कोई भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख़ में। तो इसके ऊपर हम बात नहीं करते, आपका भी वक्त ज़ाया होगा, हमारा भी ज़ाया होगा, इसमें हम बहस ही नहीं करते हैं। मसला ये कहने का है किसी एक शख्स की वजह से आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते भाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग शुरू हुए तो हमारे पास तो बड़े इश्यूज़ हैं। मणिपुर सबसे पहले बहुत बड़ा इशू है, हम उसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते क्योंकि एक दो लोग इस तरह जो हर जगह पे मौजूद हैं, तो उनके लिए किसी को बुरा भला कहना ये अच्छी चीज़ नहीं होती है।
मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या इंडिया के जो सिटीज़न्स हैं उनके अंदर कोई नफ़रत वाली बात नहीं है। हाँ, क्रिकेट का जो एक मैच है वो तो एक खेलने की हद तक हम लोग शुगर लगाते हैं और मज़ा आता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा दिल साफ़ है आप लोगों के लिए। बाकी जो सियासतदान हैं वो अपने दुकान चमकाने के लिए जो एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं वो उनको करने दें। तो ATS का काम है कि सबसे पहले तो दुबई का इसका पता लगाएं ना, भाई दुबई में ये क्या करती रही है, कहाँ रही है, किसके पास रही है। उसके बाद ये जो 2 ऑफिसर इन्होंने मुअत्तल किए हैं बॉर्डर पर, जिन्होंने इसको इंटर होने दिया, उनसे पूछा जाए। फिर उसके बाद इसके 2 जो सहूलतकार हैं जो नेपाल में इसके दोस्त हैं, ये सारा काम वो करते रहे हैं, उनसे टोटल इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर यहाँ पे बहुत से सवालात ये उठते हैं कि एक जगह ATS इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक जगह जनाब फिल्में साइन हो रही हैं। तो वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। सबसे पहले आपका जो लॉ है उसके मुताबिक आप गैर कानूनी तौर पे जो औरत दाखिल हुई है आपके इंडिया में, आप उसको सबसे पहले अरेस्ट करें। जब तक ये केस नहीं क्लियर होता तब तक जनाब आप उसको कैद में रखें, फिर उसके बाद आप बात करें इसके ऊपर कि हाँ जी अब इसको आज़ाद करना है कि नहीं करना। ठीक है, वो अगली इंटरव्यू देती फिर रही है जगह जगह पे, फिल्में साइन कर रही हैं और पार्टियां ज्वाइन कर रही है, सियासी पार्टियां। ये अजीब ही किस्म का एक जो है वो मजाक सा बन गया। और बाकी जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये जो इंडिया से लड़की आई थी, इसके तो अब वापसी के सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि इसका जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक और मशवरा भी हम ग़ुलाम हैदर भाई को दिया था, वो ये कि अगर आपको इस तरह का लगता है कि ये पाकिस्तान अगर वापस आई और इसके साथ कुछ इस तरह का गलत काम हो गया, तो भाई आप इंडिया जाएं, ठीक है, और वहाँ से सीमा हैदर को और अपने बच्चों को लेके वापस जो है वो आप सऊदीया चले जाएं, पाकिस्तान लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अपना घर बचाएं, आप कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी हमने उनको मशवरा दिया है। लेकिन अब देखें ऊँट किस करवट बैठता है। और ATS की रिपोर्ट हम आपको पहले ही बता रहे हैं, आपको इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बारीक पॉइंट हैं उनके ऊपर जब तक ATS बात नहीं करेगी तो इस औरत की सच्चाई आप लोगों के सामने नहीं आएगी। और आपको कल मैंने एक वीडियो अपलोड की और उसमें बताया कि जब ये स्टार्ट में ग़ुलाम हैदर भाई का मसला हुआ था तो ये भागी थी घर से, और फिर 2 कबीलों में जिरगा होता है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, तो बाकायदा जो है वो जिरगा बैठाया गया था और तब जाके सुलह हुई थी इन लोगों की। और फिर वही कि इतनी मोहब्बत के जहाँ पे कबीले लड़ पड़े और जिरगों ने फ़ैसला किया हो, इतनी मोहब्बत हो सीमा हैदर को ग़ुलाम हैदर से, और अब वो सचिन की मोहब्बत में पागल हो के जो है इंडिया चली गई है। तो ये बड़े सवालात हैं, और जब तक ATS सीरियस हो के गैर जानिबदार हो के इसके ऊपर काम नहीं करेगी, तब तक मैं समझता हूँ इसका कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। एक और चीज़, मेरे भाई जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैंने अपना नंबर पिन करना शुरू कर दिया है अपने कमेंट्स में। अपनी ऑडियो वॉइसेस मुझे आप भेज सकते हैं, मैंने नंबर आपको दे भी दिया है। जो चीज़ आप टाइप करते हैं वो मुश्किल होती है, इतने लंबे आपके मैसेज होते हैं, तो वो जस्ट आप अगर WhatsApp के ऊपर एक रिकॉर्ड करके मैसेज भेज देंगे तो हम ऑन एयर भी कर देंगे और आपके जो ख्यालात हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो फिर आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा।